अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा। फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग क्या है यार? स्पेलिंग क्या है? FACTORIZATION। चैप्टर 5 का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। चैप्टर 2 का नाम क्या था? रियल एंड कंप्लेक्स। नाम भी याद रखना है, नाम ही काफी है। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ इस चैप्टर में क्या लगेगी आपको? जो भी क्वेश्चन देंगे ऊपर फैक्टराइज लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे इसको किस मेथड से करना है। मेथड आपको खुद जहन में आ जाना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी जो मसला प्रॉब्लम है, समस्या है, वो क्या होती है? मेथड कौन सा है बताते नहीं है। हर क्वेश्चन के ऊपर फैक्टराइज लिखा होता है। आप चैप्टर नंबर 5 खोल के देखें, 5.1 में देखें फैक्टराइज द फॉलोइंग होगा, 5.2 में देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग होगा, 5.3 में देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबके ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, लेकिन कैसे फैक्टराइज करना वो आप तक है। वो आप तभी आएगा आपको जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। चुप कर गुतु। चलिए शुरू करते हैं। याद करो, फैक्टराइज द फॉलोइंग लिखा हुआ कुछ ऐसा है। तो मैंने कुछ फार्मूले आपको बताए थे। अगर ये एक्सरसाइज ये चैप्टर सीखना है तो इसमें आपके पास ये फार्मूले काम आने हैं। इक्वल टू a प्लस b a माइनस b दूसरा वाला है। लेकिन पहले 3 क्वेश्चन में 5.1 हम कर रहे हैं, उसके पहले 3 क्वेश्चन में आपने क्या चीज करनी होगी? कॉमन लेना सीखना है। कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन लेना ऐसा है जैसे कोई चीज है, तीनों के पास पड़ी बंदे, 3 बंदे हैं। मैं कहता हूँ इसके हाथ में एक वो है टेनिस है, वो टेनिस का वो नहीं होता, वो है इसके हाथ में कोई टेनिस है। अब ये तीनों में कॉमन है, मतलब हम ले सकते हैं इनसे। जो तीनों में होगा मौजूद जो चीज वो ही होगी कॉमन। तो चलिए एक इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कॉमन वाला चीज। जैसे 9s3t प्लस 50s² t³ माइनस 3s²t²। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं टाइप 1। टॉपिक पढ़ा दूं पहले। टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले टाइप 1 पढ़नी है। टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन होंगे? टाइप 1 में जहाँ पे होगा भी नहीं होगा भी, हाँ ये टाइप 1 यानी कि ये मान लीजिए कोई एक वो है KA प्लस KB प्लस KC। अब ये कोई एक नंबर है, इसमें देखो सब पे क्या है? K है, तो K कॉमन है, तो K को बाहर हम ले सकते हैं। कोई अगर नंबर K कांस्टेंट है, यानी कि सब में मान ले 2 कोई एक सेम चीज होगी तो वो कॉमन होगी। जो सेम चीज यहाँ पे क्या थी? ये टेनिस थी। इसी तरह यहाँ पे K सेम है तो K बाहर लेंगे, अगर रहेगा A प्लस B प्लस C रहेगा। कोई कांस्टेंट अगर सब में होगा तो हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो अंदर रहेगा वो उसका हल होगा, सॉल्यूशन होगा। अब मैं ये कहता हूँ 3A 3B 3C। 3 सब में कॉमन है, 3 को ले सकते हैं तो ये होगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इसी तरह कोई अल्फाबेट भी कॉमन हो सकता है, कैसे? अब ये इस तरह के क्वेश्चन ABC में भी कोई चीज कॉमन हो सकती है। ये से कैसे? मैं कहता हूँ KA² प्लस KAB प्लस KAC। अब A सब में है, देखो इधर भी है, इधर भी है और K भी सब में है, तो इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। दोनों को ले लिया, इधर हमने एक K लिया, एक A लिया है, एक A रहेगा। इधर से हमने K और A लिया है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ B लिखेंगे क्योंकि B बाहर नहीं लिया है हमने। और इधर से K और A लेंगे तो C रह जाएगा। ABC में भी कुछ, XY में भी कुछ कॉमन आ सकता है। अब देखें, अब इसमें से नंबर देखो, अब ये आते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्या है ये सब में? टी सब में है, लेकिन टी की पावर सबसे कम देखेंगे, गरीब क्यों देखेंगे? अगर देखें आपने कोई चीज़ पैसे इकट्ठे करने हैं किसी काम के लिए, मोहल्ले में चंदा करना है या कुछ पैसे लेने हैं तो कमेटी करनी है, पैसे लेने हैं, तो आप सबसे गरीब को देखोगे। सबसे जो कम अमीर बंदा है वो कितने पैसे दे सकते हैं? सबसे कम है, मान लो वो 1000 दे सकते हैं। बेशक जितना अमीर है उससे भी 1000 लेंगे, गरीब है उससे भी 1000 लेंगे, क्योंकि सबके पास कॉमन क्या है? 1000 सबके पास होगा, तब आप 1000 सबसे ले रहे हो। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास 1000 से भी ज़्यादा देने की ताकत होगी, उसकी इस्तात होगी, लेकिन आप 1000 ले रहे हो। 1000 आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि 1000 सब में हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे टी सब में है देखो। लेकिन हम टी स्क्वायर टी क्यूब ये बड़े हैं, ये बंदा गरीब है, खाली टी 1 है, कुछ भी नहीं, तो टी क्या है? 1। यानी कि एक टी लेंगे बाहर, क्या लेंगे? टी एक लेंगे। एस को देखो, एस भी सब में है, यहाँ S3 है, यहाँ S का 2 है, यहाँ S का 2 है, तो हम किसको लेंगे? S का 2 को लेंगे, S2 को हम लेंगे। अच्छा, S2 को लेंगे, तो S2 ले लिया, S3 नहीं लेंगे, S3 नहीं लेंगे क्योंकि S3 पावर बड़ी को देख के नहीं कॉमन लेना, छोटी को देख के कॉमन। और क्या लगता है नंबर के हिसाब से कौन कॉमन है? देखो ना, ये 3 नंबर है, 9, 15, 3, ये किसके टेबल में आते हैं? सब 3 के टेबल में आते हैं। यदि ये 3 के टेबल में आते तो 3 सब में होगा, इसका मतलब ये 3 सब में होगा, तो मैं 3 को कॉमन लेता हूँ, 9 को नहीं ले सकते। वजह क्योंकि 9 के टेबल में 15 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं ले सकते, 15 भी नहीं ले सकते, 3 ऐसा है जो सब में आता है। तो क्या होगा जी, इधर से 3 बाहर निकाला तो 6 रहेगा, ऐसा नहीं है, डिवाइड करके सोचना है। ये कॉमन लेते हैं, ये डिवाइड होते हैं। कॉमन जो ले रहे थे वो क्या हो रहे थे? डिवाइड। क्या होगा? 3 3 9, 3 3 9, और S 2 बाहर गया तो कितने S रहेंगे? एक S। T एक ही था, बेचारा बाहर चला गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आगे प्लस 3 कितनी था? 14, 3 5, तो 5 लिख देंगे। S 2 बाहर गया, T एक बाहर गया तो 2 T रहेंगे, 2 T रहेंगे। इस चीज को हमें पता है, कितने T रहेंगे? 2 T। माइनस रहेगा, माइनस प्लस में तब बदलता जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते, बाहर हमने माइनस नहीं दिया, प्लस दिया है, तो ये माइनस ही रहेगा। यहाँ तक समझ आई? अब मैं कहता हूँ 3 तो बाहर चला गया भाई, S स्क्वायर भी बाहर गया, खाली T गया, यहाँ तो T 2 है, एक T अंदर लिखिए, एक T अंदर बचेगा, एक T क्या होगा? बचेगा, बच गया T, तो ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजी पीजी। अब और एक और क्वेश्चन कराता हूँ, पार्ट और भी कराता हूँ। दूसरा पार्ट है, ये है जी 10a स्क्वायर b का क्यूब c का 4 माइनस 15 a का क्यूब b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 30 a 4 b 3 c 2। अब देखना क्या है, पहले नंबर में देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सब के टेबल में आता है। देखो 10 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 10 के टेबल में 15 नहीं आता, 30 आता है, 5 आ सकता है, 5 2 10 5 3 15 5 6 30, तो 5 को हम लेंगे बाहर कॉमन। a को देखो, सबसे कम को देखना, कम पावर को, a2 है, a3 है, a4 है, किसको लेंगे? a2 को। किसको लेंगे? a2 को लेंगे। a2 ले लिया जी। b को देखो, b3 है, b2 है, b3 है, किसको लेंगे? b2 को, गरीब की बंदे को लेंगे, गरीब को देख लो, सही है। c को देखो, c4 c2 किसको लेंगे? c2 को लेंगे। अब पहले देखो इसका क्या क्या बनेगा, ये 5 2 और 10 2 आएगा, 2 a थे बाहर गए, a लिखने की जरूरत नहीं है, b 3 है, 2 बाहर गए तो एक b आएगा, c 2 बाहर गए, 4 है टोटल, 2 बाहर गए तो 2 c रहेंगे। नहीं समझ आ रही?
माइनस आएगा, माइनस चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने बाहर प्लस किया हुआ है। अगर यहाँ -5 -5 बाहर ले तो तब साइन चेंज होगा। 5 350 आएगा। ए दो बाहर गए, एक आएगा। ए दो बाहर गए तो कितने आएंगे? एक ए आएगा। बी दो बाहर गए, लिखने की जरूरत नहीं। सी दो बाहर गए, लिखने की जरूरत नहीं। इधर भी दो प्लस 5 6 30 6 आएगा। ए दो बाहर गए, 4 आएगा, दो रहेंगे, दो बचेंगे। बी एक बचेगा। सी एक ही है, लिखने की। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये इस तरह के पहले 3 क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सब में कॉमन देखना होता है। उससे अगले होंगे वहां पे फार्मूला लगता है। तो फार्मूला कैसे लगता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।